A to Z Learning Media presents you Science Classes by Ranjit Kumar. Here we already discussed about the question answer of chapter 7, Conservation of Plants and Animals. Now we have to solve some interesting question. Question number, since we are going to question number 6, we already solved question of up to question number 5. Here we have 6 number question. Perhaps it will be solved again. Now listen. Question number 6. In order to meet the ever interesting demand in factory and for shelter, trees are being continuously cut. It is justified to cut trees for such a project. Discuss and prefer a brief report. देखिए, एक रिपोर्ट तैयार करना है जिसमें आपको जो फैक्ट्रीज और शेल्टर के लिए जो पेड़ पौधे तबाह किए जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, है ना। इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करना है। ये देखिए ऐसा है, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 4-5 लाइन का होना चाहिए। द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन द फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर्स, ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूसली कट। फैक्ट्री और शेल्टर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे जो है नष्ट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। इफ़ वी हैव टू रिटर्न आवर ग्रीन वेल्स फॉर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन. Cutting of trees can only be justified when reforestation is done. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ग्रीन वेल्स जो है खोते जा रहे हैं अगले जनरेशन के लिए, और हमें करना क्या है, प्लांटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। और कटिंग ट्री कैन बी जस्टिफाइड, पेड़ के कटने का रोकथाम रिफॉरेस्टेशन से किया जा सकता है, वन उन्मूलन से किया जा सकता है। रिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा जान लें। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। यानी रिफॉरेस्टेशन जो है एक तरह का आपका रीस्टोरिंग है डिफोरेटेड फॉरेस्ट का, नए पौधे लगा के। द ट्रीज प्लांटेड शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज दैट आर जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट। यानी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वह स्पीसीज जो है वह बहुत सारी पाई जाती है फॉरेस्ट में। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्री एज वी कट। जहाँ जंगल कटे जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द लैंड इज लेफ्ट undisturbed. The forest will establish itself over a period of time. अगर रिफॉरेस्टेशन नेचुरली, प्रकृति भी रिफॉरेस्टेशन करने में कामयाब होती है। अगर उस जगह को छोड़ दिया जाए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस, ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, तो अपने आप वहाँ पे फॉरेस्ट जो है पैदा हो जाती है, जंगल लग जाता है खुद से, और इससे एस्टैब्लिश्ड कर जाता है फॉरेस्ट। वी हैव डैमेज्ड आवर फॉरेस्ट टू सच अ एक्सटेंट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न द ग्रीन वेल्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। यानी हम लोगों ने इतने हद तक तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है ये आपके पेड़ पौधों को, कि हमें इससे उबर पाने में अगले जनरेशन को भी दिक्कत होगा, और फ्यूचर जनरेशन जो है वह पॉल्यूटेड वातावरण में रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टू फाइंड आउट वेज ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिस्टोरिंग आवर नेचुरल वेल्थ। तो हम लोग को क्या करना है कि आपके पेड़ पौधे का महत्व समझना है, और समझने के साथ साथ हमें क्या करना है कि ये क्या हो गया, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए, डिफ़िकल्ट टू रिटर्न द ग्रीन वेल्स फॉर आवर
फ्यूचर जनरेशन। सो इट इज़, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और रिसाइकिल किया जाए, रिस्टोरिंग किया जाए नेचुरल वेल्थ को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। आपको क्या करना है कि कंट्रीब्यूट करना है मेंटेनेंस ग्रीन वेल्थ, अपने लोकेलिटी के ग्रीन वेल्थ को आपको मेंटेन करना है। ये कैसे आप करेंगे? मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है ऑफ एक्शन टू टेकन बाय यू, जो आपने एक्शन लिया है वो उसके बारे में आपको लिखना है। द ग्रीन वेल्थ ऑफ लोकेलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेजिडेंस, यानी कि हर किसी का जिम्मेवारी होना चाहिए जो आवास में लोग रहते हैं कि ग्रीन वेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स इन लोकेलिटी, यानी हम लोग अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। द रेजिडेंट शुड वर्क टुगेदर टू कंजर्व द ग्रीन बेल्ट ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि हम लोग छोटे प्रयास से कंजर्व कर सकते हैं ग्रीन बेल्ट लोकेलिटी का। ऑल्सो दे शुड बी taught about the consequence of डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। बस उन्हें डिफॉरेस्टेशन के और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरे के बारे में आगाह करके हम यह जन जागृति फैला सकते हैं और हम लोग अपने आसपास के ग्रीन वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अब आइए क्या है नीचे, अ प्लांट ट्री इन माई लोकेलिटी, और I also teach the small children and encourage the slogan one man one tree every year, so that every residence plant at least one tree in a year takes care of it। तो हम लोग अपनी लोकेलिटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को एक स्लोगन के साथ हम लोग तैयार करेंगे। वो स्लोगन होगा आपका, हर एक व्यक्ति सोचे एक पेड़ लगाने के लिए हर एक साल, ठीक है, और उसकी रक्षा खुद करें। इससे क्या है कि बहुत हमको परिणाम जो है सार्थक मिलेंगे। अब बताए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। रेनफॉल कैसे रिड्यूस करता है यह जानेंगे हम लोग। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपके जो ट्रीज होते हैं उनको लेस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। विल बी यूज्ड बाय रिजल्टिंग इट इन इंक्रीज अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ तक कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रिजल्टिंग करते हैं और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे जैसे पेड़ पौधे कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बढ़ता जाएगा। दिस विल लीड to global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by earth, यानी कि यह लीड करता है आपको ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में लिया जाता है और यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, यानी वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए आपका क्या है, तो आपका टेम्परेचर जो है वह बढ़ जाएगा और वाटर साइकिल को डैमेज कर देगा, जिससे रेनफॉल जो है रिड्यूस हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई शो देयर लोकेशन ऑन योर आउटलाइन मैप। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आप चाहे बिहार में किसी ज़िले के हों या फिर पटना या फिर आप कोलकाता, है ना, या हैदराबाद, जहाँ भी आप जिस राज्य में या जिस देश में हो उस देश के आसपास जो आपके नेशनल पार्क है उसको दर्शाना है, माने किस लोकेलिटी में पड़ता है और उसका नाम भी एज पॉसिबल लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर।
तो हमें पेपर क्यों बचाने चाहिए और हमें एक लिस्ट बनाना है कि हम लोग कैसे पेपर को सेव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर आप क्या है, पेपर इज़ यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग जानते हैं हम लोग बहुत सारा पेपर जाया करते हैं और यूज़ में लाते हैं। थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर कट टू फिल द डिमांड ऑफ पेपर। पेपर की डिमांड को पूरा करने के लिए हजारों हजार पेड़ पौधे तबाह कर दिए जाते हैं। इफ़ द ट्रीज आर बीइंग कट फॉर पेपर, पेपर के लिए इस तरह से पेड़ काटे जाएंगे, देयर में बी वन डे वी विल लेफ्ट विथ नो ट्रीज, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई पेड़ भी ना बचेगा। सो पेपर शुड बी सेव्ड एंड शुड बी यूज इंटेलिजेंटली। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंटली का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए किया गया है कि पेपर जो है रिसाइकेबल होता है। आपको मालूम हो चाहिए 5 से लेकर के आपके 5 बार से लेकर के आपके 8 बार तक पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है। 8वें बार के बाद से वो खाद बन जाता है, ठीक है। इसलिए पेपर को हम लोग को सेव करना चाहिए और उसको इंटेलिजेंटली जो है उसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए। द वे बाय विच वी कैन से पेपर आर, वी शैल रिसाइकिल द वेस्ट पेपर। तो हम लोग वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करेंगे। वी शुड नॉट लाइटर पेपर हेयर एंड देयर। हम लोग जो है पेपर को लाइट नहीं करेंगे, मैंने लाइटर पेपर जला उला करके बर्बाद नहीं करेंगे। पेपर शुड बी सेंट थ्रू पेपर चैनल ऑफ रिसाइकलिंग, माने पेपर जो है वो रिसाइकलिंग के लिए चल जाए, उस रिसाइकलिंग प्लांट में चल जाए जहाँ रिसाइकिल होता है। वी शुड नॉट वेयर आवर ओल्ड बुक डोनेट टू पुअर चिल्ड्रन। एक काम आपको करना चाहिए, एक बुक बैंक बनाना चाहिए जिसमें पुरानी किताबें जो है आप गरीब बच्चों को दान दें और चिल्ड्रन, सो दैट दे कैन रीयूज दोज बुक, और उस बुक का वो इस्तेमाल कर सके। वी शुड इनकरेज बाई रिसाइकिल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए रिसाइकिल पेपर खरीदने के लिए। वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम द शॉप, इंस्टेड वी शैल कैरी जूट बैग्स। हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, हमें जो कागज़ के थैले आते हैं या ठोंगा जो आता है उसमें सामान नहीं लेना है। हमें क्या करना है, घर से ही जो झोला होता है जूट वाला वह लेकर के आना है ताकि पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो पाए। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने 10 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए। अब 11 नंबर में देखिए एक पजल है, वर्ड पजल, ठीक है। ये डाउन अक्रॉस है। डाउन आप समझते हैं ऊपर से नीचे की तरफ होता है, अक्रॉस जो होता है आपका वह लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर है स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा, कुछ क्लूज दिए होंगे जो हम लोग ध्यान देंगे। ये 1 नंबर कहाँ दिया, देखिए ध्यान से, ये 1 में लास्ट में जी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें भराएगा, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसको भर लीजिएगा। यह होगा, देखिए क्या लिखा है, ENDANG, इंडेंजर्ड होना चाहिए, ठीक है। RED, देखिए ये नीचे तक गया है, इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड इसमें भर देंगे। अब आता है पजल में अक्रॉस में चलेंगे। स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड, जो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया, वो भी ई से ही शुरू होता है। देख रहे हैं यहाँ पे सी कर दिया है, यहाँ पे इसका ध्यान देंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्रम से चले आगे। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर पे। ए बुक कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीसीज। वैसे बुक का नाम लिखना है तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 2 नंबर के लिए क्या क्लू रखा है, डी होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या ये रेड डाटा बुक है, तो हाँ रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक 2 नंबर में हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर हम लोग आते हैं 5 नंबर पे, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कंसिक्वेंस है 5 नंबर में। 5 नंबर का क्लू देखेंगे, ये ई बीच में आएगा, यानी हो गया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंसिक्वेंस हो गया। इसके बाद आइए आपका स्पीसीज, ये तो कर लिया हम लोगों ने अक्रॉस में 1 नंबर। 3 नंबर पे आते हैं स्पीसीज फाउंड ओनली इन पार्टिकुलर हैबिटेट। 3 नंबर में क्या भराएगा उसके लिए क्लू देखते हैं हम लोग। तो ये डी आना चाहिए तीसरे नंबर पे, तो हो जाएगा एंडेमिक।
एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। अब लास्ट है आपका वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। तो ये 4 नंबर के लिए क्या आपका क्लू है? 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर में ये देखिए ई जो है आपका क्लू है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो मैंने आपको गलत कर दिया, 5 नंबर की जगह 4 नंबर की जगह 5 नंबर बता दिया था, तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। फिर 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं जहाँ गलती हुई थी, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसमें एस लिखा हुआ है ना, हिंट्स के रूप में, तो हो जाएगा डिज़र्ट, क्या है आपका डिज़र्ट्स, ठीक है, डिज़र्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म कर दिया है ना। अगला चैप्टर जो आपका सिलेबस के अनुसार होगा वो पढ़ाई लिखाई होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि अब हम लोग का आधा चैप्टर की पढ़ाई हो जानी थी, तो हम लोग अब इन सब चैप्टरों को जल्दी से ख़त्म करके जो वीडियो बनेगा आपका वह जल्दी से ही आपका हाफ चैप्टर जो बाकी रह गया है फाइनल वाला, उसका हम लोग वीडियो देखेंगे। एज पॉसिबल क्लास खुलते हैं तो क्लास पे भी आपके डिस्कस चलेंगे और वीडियो भी बनेंगे, तो दोनों आप देख करके अच्छी तरह से समझ लेंगे, ऐसी आशा है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।